बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बस। स्टूडेंट, हम इसमें न्यू काउंटडाउन थर्ड एडिशन क्लास 6 का मैथ कर रहे हैं, जिसमें है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8 देखें। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इनमें आपके वैल्यूज़ और कंडीशंस और सारा कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताया हुआ है कि प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और ध्यान से ही आपने इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीन्स फादर इज़ 4 टाइम एज शी इज़। शरीन के फादर की एज उससे 4 टाइम ज़्यादा है जितनी उसकी एज है। In 18 years he will be exactly twice as old as her. 18 years के बाद उसकी एज ट्वाइस हो जाएगी जितनी उनकी एज है। 18 years के बाद ज़ाहिर है दोनों की एज ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फादर की एज उससे ज़्यादा ही रहेगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो आपने ये बताना है इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनकी प्रेजेंट एज क्या है। अच्छा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले देखें, शरीन की एज आपको पता नहीं है, तो जो चीज़ आपको पता नहीं होती उसको आप लेट करते हैं। लेट शरीन एज, आपने कहा कि शरीन की एज लेट कर लिया, वो एक्स है। और फिर उसके फादर की एज क्या होगी? अगर उसकी एज एक्स है तो उसके फादर की एज 4 टाइम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x। अब यहाँ पर शरीन की एज और उसके फादर की एज हमने लिख दी, ठीक है। अब 18 ईयर्स के बाद इनकी एज भी एक्स है, तो 18 ईयर्स के बाद 18 हो गई, एक्स प्लस 18, और फादर की एज 4x है, तो फिर 18 ईयर्स के बाद एक्स प्लस 18 हो गई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग फादर की जो एज है, बेटी की एज, उससे ट्वाइस हो जाएगी। ट्वाइस का मतलब है आपने यहाँ पे बेटा 2 लगाना है, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर इसलिए लगाना है क्योंकि आप 2 को सिर्फ एक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपने दोनों के साथ ही इसको सॉल्व करना होता है। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। 18 इज इक्वल टू, ये 2 है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 36। अब आपके पास यहाँ पर 4x है, x वाली वैल्यू को एक साइड पे ले आना, तो ये हो गया 4x माइनस 2x। और यहाँ पर 36 रह गया था, तो 18 इस साइड पे आ गया, तो ये माइनस 18 हो गया। अब 4x में से 2x माइनस किया, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 36 में से 18 माइनस किया, तो यहाँ 18 आ गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2 के टेबल में 18 9 ज़ार, तो ये हो गया 9। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर आ गया 9। आपसे कहा कि आपने देयर उनकी दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, तो ये एक्स क्या था? शरीन की एज एक्स है, तो एक्स की जगह आपके पास आ गया 9, तो आप यहाँ पे लिखेंगे शरीन्स एज इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स आ गया, तो 9, एक्स की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। और क्योंकि एज मेंशन कर रहे हैं तो इसके साथ ईयर्स ओल्ड भी आपने लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके फादर की एज भी हम बता देते हैं। फादर की एज थी 4x, तो 4 है तो इसके साथ x, अच्छा 4 के साथ x है तो इन दोनों के दरमियान कोई सिंबल नहीं, इसका मतलब है 4 और x को मल्टीप्लाई करना है, तो x की वैल्यू 9 आई है, तो यहाँ पर भी 9 ही लिखना है। 9 6 ज़ार 9 4 ज़ार 36, तो यहाँ भी 36 ईयर्स और ओल्ड, ठीक है। शरीन की एज आ गई 9 ईयर्स और उसके फादर की एज आ गई 36 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, अ पोल एक्स मीटर लॉन्ग, अब पोल है उसकी आपको यहाँ पर एक्स मीटर की एक्स उसकी लेंथ है 10 होती, 4 होती, 5 होती, लेकिन उसने यहाँ पर एक्स के साथ इसको मेंशन किया है। एक्स है तो अब लॉन्ग इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। अब वो जितनी उसकी लेंथ थी ना एक्स, अब वो 2 हिस्सों में टूट चुकी हुई है। वन पार्ट जो है, जो पहला हिस्सा जो टूटा वो था 3 मीटर लॉन्ग, एंड अदर पार्ट दूसरा हिस्सा टूटा उसकी लेंथ है 2x माइनस 17। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ, आपने ये बताना है कि जो जितने हिस्से उसके टूटे हैं, टूटने के बाद अब उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है। अच्छा, यहाँ पर वो वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं। लेंथ ऑफ पोल आपको बताया हुआ है एक्स, लेंथ ऑफ वन पार्ट का भी आपको बताया हुआ है कि 3 मीटर है, लेंथ ऑफ अदर पार्ट ये भी आपको बताया हुआ है 2x माइनस 17। अब आपसे ओरिजिनल लेंथ पूछी हुई है, तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहा? अच्छा, 2 हिस्से जो टूटे हैं उन दोनों को प्लस करेंगे तभी आपके पास पता चलेगा ना। जैसे अगर आपके पास एक रस्सी है 10 मीटर की है, एक हिस्सा उसका 7 है, दूसरा उसका 3 है, तो अब हमें क्या कैसे पता चलेगा उसका 10 है? 7 और 3 को प्लस करने से। तो यहाँ भी आपने इनको प्लस करना है और उसकी ओरिजिनल लेंथ भी साथ लिखनी है। तो एक साइड पे ओरिजिनल लेंथ इक्वल का सिंबल लगा के दूसरी साइड पे उसकी दूसरी लेंथ लिख देंगे। 3 प्लस 2x माइनस 17, ये फर्स्ट पार्ट की, ये सेकंड पार्ट की, और ये आपके पास जो ओरिजिनल जो उसने लेंथ आपको बताई हुई थी x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ गया 17 में से आपने 3 को माइनस कर देना, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 14। अच्छा, यहाँ पर 17 बड़ा नंबर है तो इसके साथ माइनस है, तो आपने माइनस भी यहाँ लगाना है। और ये वाला जो 2x है
इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 14। 2x में से x माइनस किया तो ये आपके पास x आ गया, क्योंकि यहाँ 2 बड़ा है तो इसका तो माइनस भी लगेगा, और इस साइड पे भी माइनस 14। अच्छा, दोनों साइड पे माइनस हो तो माइनस माइनस से कट हो जाता है, तो आपके पास x इज इक्वल टू 14 आ गया। और x यहाँ पर हमारे पास उसने उसकी लेंथ बताई हुई थी, इसका मतलब है उसने 14 ही उसकी ओरिजिनल लेंथ है, और 14 आया तो लेंथ बता रहे हैं, और ये आपको मीटर में मेंशन किया हुआ था, तो आपने यहाँ पर मीटर भी लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इफ़ आ नंबर इज ट्रिपल्ड एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाय 5। ये जैसे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, ये वैसे है। अब यहाँ पर इफ़ आ नंबर आपको नहीं दिया हुआ, आपने नंबर लेट करना है। ट्रिपल्ड का मतलब उसको 3 टाइम कर देना है। रिजल्ट का मतलब इक्वल का सिंबल लगाना है। इज इंक्रीज्ड बाय 5, और वो इंक्रीज हुआ 5, जो नंबर था ना वो इंक्रीज बाय 5 हुआ, एंड वही गेट के लिए आपने इक्वल का सिंबल लगाना है, और फिर 44 लिख देना है। ये जो इंक्रीज वाली वैल्यू है ना, ये इसको इसके साथ ही लिखना है, ठीक है। इक्वल का सिंबल आपने यहाँ पर नहीं लगाना, यहाँ पर लगाना है वही गेट के बाद। अब यहाँ देखें, लेट आ नंबर आपको नहीं पता था तो हम लेट कर लेते होते हैं, ठीक है। लेट आ नंबर एक्स है, ट्रिपल आ नंबर, अब इसी नंबर को ट्रिपल करना है, तो अगर एक्स है तो यहाँ पर ट्रिपल करने से वो हो गया 3x। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने इसको लिखना है। आपसे कहा हुआ था कि जो ट्रिपल्ड नंबर है 3x इंक्रीज हुआ, इंक्रीज का मतलब प्लस का सिंबल लगाना है। कितने नंबर इंक्रीज हुआ? 5, इंक्रीज बाय 5, और वही गेट का मतलब इक्वल का सिंबल एंड 44। अब हमारे पास इस तरह का ये तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, यहाँ प्लस और इधर जाके माइनस हो जाएगा। 44 माइनस 5, 3x, ये आपके पास आ गया 39। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल में इसकी कटिंग 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास x इज इक्वल टू 13 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ट्वाइस आ नंबर। अब नंबर जो आपको पता नहीं, आपको लेट करना है और उसका ट्वाइस कर देना है। ऐड का मतलब आपने प्लस का सिंबल लगाना है। हाफ ऑफ इट सेल्फ, हाफ का मतलब बेटा कोई भी चीज़ का हाफ करना हो। अब आपके पास 10 रुपीज़ है, आपने उसका हाफ करना है, तो इट्स मीन आप उसको 2 से डिवाइड करके 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। तो कोई भी चीज़ का हाफ करना होता है तो उसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इक्वल का मतलब आपने इक्वल का सिंबल लगाना है, और 20, इक्वल के बाद 20। फाइंड आ नंबर, जो भी नंबर है अब आपने वो फाइंड करना है। अब इसकी कंडीशन देखें, लेट आ नंबर नहीं पता था, लेट कर लिया। ट्वाइस आ नंबर, जब ट्वाइस किया इस नंबर को तो यहाँ पर ट्वाइस का मतलब 2x हो गया, डबल हो गया, ठीक है। और हाफ करना है, अब इसी नंबर को हाफ करना है। अब आपको नहीं पता ये नंबर क्या है, तो आप क्या करोगे, x बाय 2 कर देंगे। जो भी नंबर है उसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करते हैं हाफ करने के लिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन था, उसने कहा कि जो ट्वाइस आ नंबर 2x है, ऐड का मतलब प्लस का सिंबल, और इसके हाफ के साथ ये वाला हाफ है x बाय 2, और इक्वल करना है इसको 20 के, ठीक है। अच्छा बेटा, इस तरह के क्वेश्चन किए थे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन हो एक और बाकी नंबर्स के साथ नहीं हो, तो फ्रैक्शन कैसे खत्म करते हैं, जो भी फ्रैक्शन के नीचे नंबर होता है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, बस इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x। अब क्योंकि हम मल्टीप्लाई पहले लिख लिख के कर चुके हुए हैं, अब इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई है। अब जब यहाँ 2 के साथ करेंगे तो ऑफ कोर्स ये 2 2 से कट जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ x रह जाएगा। और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 0 एज इट इज़। अब आपने x वाले एक तरफ ऑलरेडी हैं, आप दूसरी तरफ नहीं लेके जाओगे। 4x में 1x प्लस किया तो यहाँ पर आपके पास 5x आ गया, और यहाँ 45 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस इधर से इस साइड पर आया तो 40 के साथ डिवाइड हो जाएगा। 5 के टेबल में 40 आता है 8 जार, तो x इज इक्वल टू 8। बेटा ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, थ्राइस आ नंबर। अब नंबर जो भी है उसका थ्राइस करना है। ट्वाइस में 2 करते हैं, थ्राइस में 3 करते हैं। डिक्रीज का मतलब माइनस हो रहा है बाय 5, डिक्रीज बाय 5। एक्सीडेड के लिए बेटा अब आपने यहाँ पर वही गेट के लिए भी माइनस इक्वल का सिंबल लगाते हैं, इक्वल के लिए भी और एक्सीडेड के लिए भी। ट्वाइस, अगेन ट्वाइस करना है उसी नंबर को, बाय 1 बाय आ यूनिट का मतलब होता है एक नंबर की बात हो रही है, ठीक है। काउंटिंग में 1 को यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब बेटा इसको देखें, लेट आ नंबर लेट कर लिया क्योंकि नहीं पता था x है। इसका जब आपने थ्राइस करना है तो थ्राइस के लिए इसको कर दिया 3x। जब ट्वाइस करना है तो ट्वाइस के लिए इसको कर दिया 2x। अब आपके पास कंडीशन क्या है, थ्राइस आ नंबर 3x आ नंबर डिक्रीज के लिए माइनस का सिंबल बाय 5,
और इक्वल, एक्सीडेड के लिए आपने इक्वल का सिंबल लगा लेना, और ट्वाइस अ नंबर बाय, तो आपने यहाँ प्लस का सिंबल लगाना है, बाय 1। यूनिट लिखा हुआ था तो यूनिट के लिए बेटा 1 होता है, ठीक है। अब आपको ये सिंपल आपके पास इक्वेशन बन गई। एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, 3x है, ये यहाँ पे है तो इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा, -2x इज इक्वल टू, यहाँ 1 रह गया, 5 यहाँ माइनस है, इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 2x में से 3x माइनस किया तो आपके पास x आ गया। 3x ही बड़ा नंबर था तो आपके साथ यहाँ पे और कोई सिंबल नहीं लगना, क्योंकि प्लस हम लगाते ही नहीं, और ना भी हो तो वो प्लस ही कंसीडर किया जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन की। ये सिर्फ आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्या करने को कहा हुआ है, प्लस करने को, माइनस करने को, बाकी ये इक्वेशंस बहुत इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव, बेटा ये हमने यहाँ पर किया था, इसमें द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए मैंने आपको ये समझाया था कि जब हम एक्स की जगह ऑड नंबर लगाएंगे तो हमारा आंसर ऑड ही आता जाएगा, जब इवन लगाएंगे तो बेटा हमारा आंसर इवन ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 कंसेक्टिव नंबर थे तो हमने लिखा था एक्स प्लस, क्योंकि सम करना था, प्लस एक्स प्लस 2, और इसके बाद एक और नंबर आना था तो वो क्या नंबर होगा, x प्लस, यहाँ पे 2 है तो वहाँ पर होगा x प्लस 4। तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कंसेक्टिव नंबर आपको पहले समझा चुकी हुई हूँ मैं। इज 36 कंसेक्टिव इंटीजर जो भी होंगे, इज का मतलब आपने यहाँ पे ब्रिकल का सिंबल लगाना, ये भी हम ऊपर कर चुके हुए हैं। तो 36 है। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। अब जब आपके पास आंसर आएगा तो आपने उसमें से सबसे छोटे की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इवन नंबर, तो ये हो गया, पहला है आपके पास x, सम के लिए आपने प्लस का सिंबल लगाना है। दूसरा आपके पास है x प्लस 2, सम के लिए फिर प्लस का सिंबल, और तीसरा है x प्लस 4। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे 2 है, 4 है, आगे 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और आपने ये भी बात याद रखनी है कि ये आपके पास पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है। हमने प्लस का सिंबल इसलिए लगाया कि हमें यहाँ पर सम करने को कहा हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब आपके पास ये 3 नंबर हैं तो आपने यहाँ लिखने हैं x प्लस 2 x प्लस 4 इज के लिए आपने इक्वल का सिंबल लगा दिया और 36 लिख देना है। अच्छा, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो वो अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कोई नंबर ना हो तो फिर बेटा आपने इसको सिंपल, सारे प्लस वाले प्लस कर देते हैं, एक्स वालों को एक्स वालों के साथ और एक्स के बगैर वालों को एक्स के बगैर वालों के साथ। x1 है, x2 है, x3 है, तो यहाँ पर आपके पास 3x है, और यहाँ 4 और 2 आपके पास 6 है, तो यहाँ आ गया 36। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 3x इज इक्वल टू 36 माइनस 6। तो यहाँ पर आ गया 3x इज इक्वल टू 36 में से 6 माइनस किया 30 आ गया। 3 यहाँ पर आपके पास हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 आना है, 3 के टेबल में 30 आता है, 10,000। तो अब आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 10। अच्छा, आपसे कहा था स्मॉलेस्ट का नंबर फाइंड करना है। अगर आपके पास x पहला नंबर है, x प्लस 2 दूसरा नंबर है, x प्लस 4 तीसरा नंबर है, तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट पहला नंबर है x। तो यहाँ पर आपके पास x ही आया है, तो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर आ गया, नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर आपसे कहा होता ग्रेटेस्ट तो फिर बेटा आपने x प्लस 4 में प्लस करना था। अगर आपसे कहा होता कि मिड बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, तो आपने फिर इसमें x में आपने लिख देना था 10 और 2 प्लस कर लेना था, तो यहाँ पे आपके पास 12 आ जाना था। अगर ये होता x पे आपने 10 लिख देना था और 4 प्लस करना था, आपके पास 14 हो जाना था। ये इसलिए कि क्वेश्चन अक्सर चेंज भी हो जाते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, सना इज सीनियर टू मूना। सना मूना से सीनियर है, मूना से बड़ी है बाय 18 ईयर्स। जो भी मूना की एज है, सना की एज उससे 18 ईयर्स ज़्यादा है। आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल के बाद, सना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मूना। सना की जो एज होगी मूना की उससे ट्वाइस हो जाएगी। फाइंड मूनाज प्रेजेंट एज, तो आपने ये बताना है कि मूना की प्रेजेंट एज क्या है। क्वेश्चन में आपको कहा हुआ है कि मूना की एज दी नहीं हुई, तो आपने यहाँ पे लेट करना है, लेट मूनाज एज एक्स है, तो सना उससे 18 साल बड़ी है, तो सना की एज x प्लस 18 होगी। अगर x की जगह यहाँ कोई नंबर होता तो हम डायरेक्ट प्लस कर लेते कि ये चले 2 है तो 2 में 18 प्लस करके लिख देते, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि मूना की एज क्या है, तो इसलिए हमने x प्लस 18 ही लिखना है। अच्छा, आफ्टर 6 ईयर्स, अगर मूना की एज x है तो 6 ईयर्स के बाद उसकी क्या हो जाएगी, x प्लस 6। और अगर सना की एज x प्लस 18 है तो फिर 6 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 18 प्लस 6। जो भी उसकी एज है उसमें उसके 6 साल ज़्यादा ही होने हैं। एज हमारा हर दिन गुजरता हुआ हमारी एज को प्लस ही करता है,
ठीक है, तो ये अब नंबर को नंबर से यही सोल्व कर लें। एक्स प्लस 18 में 6 प्लस किया तो यहाँ पर आ गया 24। अब आपने यहाँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखना है। अगर आपके पास मूना की एज जो है एक्स प्लस 6 है और सना की एज एक्स प्लस 24 है, तो एक्स प्लस 24 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जितनी सना की एज होगी मूना की उससे ट्वाइस होगी, तो आपने यहाँ पे 2 लगा के एक्स प्लस 6 यहाँ लिखना है। ठीक है, अब ये 2 आप अंदर सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 2x प्लस 12 और यहाँ पर है x प्लस 24। अब ये x है तो ये भी इस साइड पे आ जाएगा, x प्लस सॉरी माइनस 2x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 2 इधर चला गया था तो यहाँ 12 रह गया और 24 इस साइड पे माइनस में आ गया। ये 2x में से x माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास x बच गया और 24 में से 12 माइनस किया तो यहाँ 12। अच्छा बेटा, यहाँ पे 2 बड़ा था तो इसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है, यहाँ 24 बड़ा है उसके साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना है। अब आपने माइनस को माइनस से कट किया, आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 12 और x आपके पास मूना की एज थी। अब आपसे मूना की ही एज पूछा हुई थी तो आपने लिखना है मूनाज एज इज इक्वल टू x बोली हुई थी, x का आपके पास आंसर आ गया 12, तो उसकी एज है 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रिहान बायज अ बुक एंड अ पेन एंड पेज ₹50। रिहान ने बुक और पेन बाय किया और उसके लिए उसने दोनों के लिए ₹50 दिए। अब आपसे कहा है द बुक कॉस्ट, के जो बुक थी 8 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, जितनी पेन की थी कॉस्ट बुक की उससे एक तो ₹8 ज़्यादा थी और ट्वाइस भी थी। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बुक, क्योंकि बुक की ही यहाँ पर पैसों को ज़रा मेंशन किया हुआ है कंडीशन के अकॉर्डिंग और बुक का ही आपसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये तो पता नहीं है पेन कितने का है, तो पेन की आपने लेट करनी है और यहाँ पर जैसे उसने कहा है कि 8 मोर देन, मोर का मतलब प्लस का सिंबल आपने लगाना है और ट्वाइस, जितनी पेन की वैल्यू होगी उसको ट्वाइस भी करना है। अब इसको देखें, लेट कॉस्ट ऑफ पेन है एक्स, क्योंकि लेट हमें पता नहीं थी तो हमने एक्स लेट कर ली। फिर कॉस्ट ऑफ बुक क्या होगी, आपसे कहा हुआ है कि 8 मोर, मोर भी करना है, 8 मोर का मतलब 8 को प्लस करना है और ट्वाइस है तो यहाँ पर 2x आ गया। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और पहले इसको ट्वाइस कर लें, 2x प्लस 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस हो रहा है, प्लस में वैल्यू को आगे पीछे कर देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ जाता। अब उसने यहाँ पर आपने इसका सॉल्व करना है इसको। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन है, दोनों के पैसे उसने ₹50 दिए थे। अच्छा, यहाँ पे लिख भी लें, टोटल TOTAL टोटल ही पेज इज इक्वल टू ₹50। दोनों के 50 दिए थे तो इसका मतलब है पेन के जो पैसे हैं वो भी प्लस होंगे और यहाँ पर आपने या तो ये यूज़ कर लें या ये यूज़ कर लें, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2x प्लस 8, जितनी भी चीज़ें हैं उन दोनों के पैसों को प्लस करके ही तो उसने ₹50 दिए हैं। तो फिर अब आपने क्या करना है, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ सोल्व कर देते हैं। ये हो गया 3x और ये एक्स के बगैर वाला नंबर उस साइड पे जाएगा तो यहाँ पर हो गया 50 माइनस 8, 3x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस की यहाँ 42 आ गया। x इज इक्वल टू 42 को 3 के साथ कट कर लेते, 3 1 ज़ा 3 1 कैरी चला गया, 3 4 ज़ा 12। यहाँ पर अब आपके पास आ गया, इधर लिख देते हो, x इज इक्वल टू 14। और अब आपसे कहा था कि आपने बुक की कॉस्ट ऑफ बुक फाइंड करनी है, तो आप यहाँ लिखोगे कॉस्ट ऑफ बुक, कॉस्ट ऑफ बुक आपके पास है 2x प्लस 8। अब बेटा आपने 2 ऐसे ही लिखना है, x की जगह जो आपने यहाँ फाइंड किया 14, आपने वो 14 लिख देना है क्योंकि x सिर्फ यहाँ पर है इसलिए हमने 14 को यहीं लिखा रखा, ब्रैकेट को आगे तक नहीं लेके जाना, ये भी आपने समझना है। 18, 14 2s आर 28 और यहाँ पर 8 आ गया और ये हो गया 8 8 16, 1 के लिए चला गया, 2 और 3। तो कॉस्ट ऑफ बुक आपके पास आ गया ₹36। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखें, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन 12 ईयर्स a man will be twice as old as he was 12 year ago। 12 साल के बाद उसकी एज जितनी उसकी 12 साल पहले थी उससे ट्वाइस हो जाएगी। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, यहाँ पर आपको 12 साल बाद का भी कहा हुआ है, 12 साल पहले का भी कहा हुआ है और ट्वाइस करने का भी कहा हुआ है। ठीक है, अब इसको ध्यान से कंडीशन बनानी है। सबसे पहले हमें उसकी एज नहीं पता, हम लिखेंगे लेट मैंस एज एक्स है। आफ्टर 12 ईयर्स, 12 साल के बाद उसकी एज अब है एक्स प्लस 12, तो 12 साल पहले क्या थी, x माइनस 12। अब जितनी उसकी एज अब 12 साल पहले उसकी ट्वाइस थी
तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना है x+12 इज इक्वल टू x-12, और ये वाली आपकी एज ट्वाइस थी तो यहाँ 2 लगा देना है। x+12 इज इक्वल टू, ये हो गया 2x-12, 2 ज़ा 24। अभी आपके पास यहाँ आ जाएगा x-2x इज इक्वल टू -24। 12 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -12। 2x में से x माइनस किया तो यहाँ पे -x आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 1 आता है, 1 हम लगाते ही नहीं। माइनस माइनस प्लस, 24 में 12 प्लस किए 36 आ गया, और 24 बड़ा है तो यहाँ भी माइनस, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट हो गया। तो मैंस प्रेजेंट एज इज 36 ईयर्स ओल्ड। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आप चैनल पे न्यू अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को ध्यान से देखा करें, क्वेश्चन को अच्छे से समझा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।